साईनाथाय नमः। अब्दुल बाबा अपने सद्गुरु के सहवास और उनके मार्गदर्शन में किए गए अध्ययन के कारण वैराग्य के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे थे। उन दिनों वह मस्जिद के पास एक अस्तबल में रहते थे। रात को वह बाबा के साथ चावड़ी में सोते थे। दिन के समय अपने दैनिक कार्यों को करने के अलावा वह मस्जिद में बैठकर पवित्र कुरान का पाठ करते थे। कई बार बाबा ने उन्हें कुरान के विशिष्ट भागों का पाठ करने का निर्देश दिया। रात भर अब्दुल बाबा बहुत ही हल्की नींद में सोते थे, क्योंकि वे सतर्क रहना चाहते थे और तुरंत बाबा की जरूरतों को पूरा करना चाहते थे। इसलिए दिन के समय कभी कभी वह अपनी नींद पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे और कुरान पढ़ते हुए सो जाते थे। बाबा कहते थे, अब्दुल्ला, अपनी नींद पर नियंत्रण रखो, थोड़ा कम खाओ, जो तुम पढ़ रहे हो उस पर विचार करो, सोचो तुम कौन हो। शुरुआती कुछ साल शिरडी में बिताने के बाद अब्दुल बाबा के गुरु अमरुद्दीन ने उन्हें वापस बुला लिया। इतना ही नहीं, वह उन्हें वापस लाने के लिए खुद भी शिरडी आए थे। हालांकि अब्दुल बाबा ने विनम्रता से कहा, मैं बाबा की अनुमति के बिना शिरडी नहीं छोड़ पाऊंगा। सहमति ना मिलने पर वह स्थायी रूप से शिरडी में ही रहने लगे। जब अब्दुल बाबा के बेटे की शादी की उम्र हो गई तो कोई भी बेटे को अपनी बेटी देने को तैयार नहीं हुआ। सब ये सोचने लगे कि अब्दुल बाबा ने पुत्र उत्पन्न करने के बाद पारिवारिक जीवन को त्याग दिया है, तो उनका बेटा भी इस रास्ते पर चल सकता है। हालांकि बाबा ने आशीर्वाद दिया, डरो मत, तुम्हें एक अच्छी बहू मिलेगी और सब कुछ अपने आप हो जाएगा, अल्लाह मालिक। और ऐसा ही हुआ। एक बार अब्दुल बाबा की माँ अपने पोते के साथ उनके गांव गई और एक सज्जन से मिली। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह अपनी बेटी की शादी आपके पोते से करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें इशारा किया। बाप फकीर बन गए हैं, उन्होंने उत्तर दिया। मैं फकीर बन भी जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करने का संकल्प लिया है। और विवाह तुरंत संपन्न हो गया। हर पल तेरा आसरा, मुझको तेरी ओट, सच्चा दर तेरा मिला, खा के जग की चोट। मन में हो विश्वास तो साईं करे पूरी आस। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।